चलिए, गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम पे क्या चल रहा था आपका? कर्मभूमि बोला था शायद मैंने, है ना? कर्मभूमि हमने आज पढ़ना था। कर्मभूमि समाचार पत्र लैंसडाउन से प्रकाशित होता है 1939 में। किसके द्वारा? भक्त दर्शन के द्वारा, भैरव दत्त धुलिया के द्वारा। ये दोनों व्यक्ति जो है इसके संपादक माने जाते हैं जिसने इसको निकाला। लेकिन इन दोनों के अलावा और भी व्यक्ति हैं जिनके लेख इसमें छपे हैं, लेकिन हमें अगर कभी जब भी पूछा जाए कर्मभूमि तो दो ही व्यक्ति हमको बोलना है, दो ही व्यक्ति बनना है। लेकिन अगर वो और लोगों को टारगेट करेगा तो और लोगों को अन्य तरीके से कर सकता है। जैसे आप लिख सकते हैं अन्य सहायक संपादक। सहायक संपादक मतलब अन्य संपादक जिनके कभी लेख छपे हैं। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो एक नाम आता है जिसका नाम है श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन ने किस पत्रिका में अपने लेख लिखे? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। कर्मभूमि आएगा ऑप्शन में, शक्ति आएगा, अल्मोड़ा अखबार आएगा या कुछ और आएंगे, है ना? तो आपको याद रखना है श्रीदेव सुमन के इसमें क्या छपते हैं? लेख छपते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति दूसरा है जिसका नाम है ललिता प्रसाद नैथानी। ललिता प्रसाद नैथानी भी जो है इसके सहायक संपादक हो जाते हैं। ललिता प्रसाद नैथानी भी इसमें लेख देते हैं। इसके अलावा दो व्यक्ति और हैं, एक का नाम है कमल सिंह नेगी, एक का नाम है कुंदन सिंह गुसाई। कमल सिंह नेगी और कुंदन सिंह गुसाई। ये वो व्यक्ति है जिनके जो है इसमें लेख छपते हैं या जो इसमें लिखते हैं। लेकिन फिर भी आपको इसके संपादक कौन याद रखने हैं? भक्त दर्शन। दूसरी विशेषता क्या है? जो कर्मभूमि समाचार पत्र है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नीतियों के साथ रियासत में भी नीतियों को फैलाने का कार्य करता है। नीतियों को फैलाने का कार्य करता है तथा रियासत की स्वतंत्रता बोलो या विलीनीकरण, क्योंकि ये स्वतंत्रता के बाद भी कार्य करता है, विलीनीकरण पर जोर देता है। यानी इसने गढ़वाल में तो कार्य किया ही किया है। तात्कालिक जो हमारे मुद्दे हैं स्वतंत्रता वाले, ठीक है, उनमें तो कार्य किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसने रियासत में भी कार्य किया। प्रश्न इस पे भी बन जाता है
कि कौन सा समाचार पत्र ऐसा जिसने रियासत की स्वतंत्रता की आवाज़ उठाई है या उसके रियासत के विलीनीकरण की बात करी है, तो कौन हो जाता है, कर्मभूमि। जबकि निकल कहाँ से रहा, ये लैंसडाउन से। दूसरी विशेषता क्या है इसकी कि ये जो समाचार पत्र है ये राष्ट्रवादी सोच होने के चलते 1942 में बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, 1942 में ये क्यों हो गया, क्योंकि भक्त दर्शन को यहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया, या आप बोलेंगे नज़रबंद कर दिया गया इसको राष्ट्रवादी सोच होने के चलते। 1942 में भारत छोड़ो मूवमेंट चल रहा, और भारत छोड़ो मूवमेंट चल रहा तो जब ये बंदा तीखे प्रहार करता है सरकार पर, कौन, भक्त दर्शन, तब इसको यहाँ पर बंद कर दिया जाता और इसको नज़रबंद कर दिया जाता। लेकिन 1946 में जो है ये पुनः दोबारा से खुल जाता। तो आपने जो इसमें लिखना हो, क्या लिखना है कि 1942 में भक्त दर्शन के राष्ट्रवादी लेखों की वजह से भक्त दर्शन को नज़रबंद कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, जिससे पत्र भी बंद हो गया, लेकिन 1946 में पुनः प्रारंभ हुआ। 1942 में ये बंद हो गया था, लेकिन 1946 में इसको जो है दोबारा से खोल दिया गया। उसके बाद इसके एक दो स्टेटमेंट आते हैं, बड़े महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता में इसका बड़ा योगदान माना जाता है। ये रियासत के विषय में लिखता है, इसका एक लेख आता है रियासत के विषय में, रियासत यानी टिहरी रियासत के विषय में ये लिखता है। क्या लिखता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, लिखता है क्या लिखता है, ये लिखता है कि प्रजा की स्थिति आज है कि उसे आंतरिक पीड़ा है, वह रो नहीं सकती, वह कहीं बैठकर दुख दर्द सुना नहीं सकती, वहाँ न कोई प्रेस न प्लेटफॉर्म, विभिन्न टैक्सों से आर्थिक शोषण चरम सीमा पर है, बेगार प्रभु सेवा जैसी कुप्रथाएं आज भी चालू है, विद्यार्थियों का दमन जारी है, जिससे आज भी उसे पशुपतित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो इसका जो शॉर्ट स्टेटमेंट बनता है वो क्या बनता है, प्रजा की स्थिति आज है कि उसे आंतरिक पीड़ा है, वह रो नहीं सकती, वह कहीं बैठकर दुख दर्द सुना नहीं सकती, अतः उसे पशुपतित जीवन जीने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ठीक है, तो किसका हो जाता है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, क्या लिखता है, प्रजा की स्थिति आज है कि वह प्रजा की स्थिति आज है कि वह रो नहीं सकती, है कि उसे प्रजा की स्थिति आज है कि उसे आंतरिक पीड़ा है, आंतरिक पीड़ा है, वह रो नहीं सकती, अपना दुख दर्द कहीं बैठकर सुना नहीं सकती, अतः उसी पशुपतित जीवन जीने के लिए या व्यतीत करने के लिए सुना नहीं सकती, अतः उसे पशुपतित जीवन जीने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
प्रश्न ये भी बन जाता है कि रियासत के विषय में निम्न पंक्तियाँ किसकी है कि प्रजा की स्थिति आज है कि उसे आंतरिक पीड़ा है, वह रो नहीं सकती, अपना दुख दर्द कहीं बैठकर सुना नहीं सकती, अतः उसे पशुपतित जीवन जीने के लिए या व्यतीत करने के लिए क्या किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है। दूसरा, इसका एक स्टेटमेंट और आता है, बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो ये तो इसका था रियासत के विषय में, किसके विषय में, रियासत के विषय में लिखता है। लेकिन उसके बाद क्या लिखता है कि जब देश में 1942 के समय पे दंगे वगैरह होते हैं तो दंगों के विषय में देश में दंगों के विषय में लिखता है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी, दंगों के विषय में लिखता है। विषय में क्या लिखता है, ये लिखता है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपना सूबा अपना देश नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, गांधी नेहरू का आदेश नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। अपना सूबा अपना देश नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, गांधी नेहरू का आदेश नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। अपना सूबा अपना देश नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, गांधी नेहरू का आदेश नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। बड़ा महत्वपूर्ण इसकी जो है एक कथन हो जाता है। उसके बाद एक और कथन भी आता है इसका, बड़ा महत्वपूर्ण है वो भी, खासकर है जलियांवाला, आ रहे हैं उस पर भी, अब उसमें भी आ रहे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में नहीं लिखता है, बल्कि ये लिखता है हिंदू मुस्लिम एकता के विषय में। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में, वो वर्ड है उसमें। लेकिन क्या है कि 1919 में तो हुआ आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। लेकिन कर्मभूमि कब निकला, 1939 में। तो जाहिर सी बात है इसके विषय में नहीं, लेकिन ये आगे क्या लिखेगा, हिंदू मुस्लिम एकता के विषय में, हिंदू मुस्लिम एकता के विषय में, एकता के विषय में लिखता है क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग की इज्जत इन दंगों में डूब गई, जलियांवाला बाग की इज्जत इन दंगों में डूब गई। जलियांवाला बाग या जलियांवाला बाग की इज्जत इन दंगों में डूब गई। भगत सिंह की लाश की हुर्मत, भगत सिंह की लाश की हुर्मत इन दंगों में डूब गई। भगत सिंह की लाश की हुर्मत इन दंगों में डूब गई। गांधी जी की त्याग तपस्या इन दंगों में डूब गई। गांधी जी की त्याग तपस्या इन दंगों में डूब गई। रावी तट की भीष्म प्रतिज्ञा, रावी तट की भीष्म प्रतिज्ञा इन दंगों में डूब गई। रावी तट का मतलब समझे आप, कराची हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी 30 में।
लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू साहब करते हैं। और आधी रात को वो बलिदान की कोई वैल्यू नहीं रही है ना। आप उस तरीके से उसको समझ सकते हो। अब आते हैं इसके बाद समता नामक समाचार पत्र में। समता नामक समाचार पत्र में, समता नामक समाचार पत्र, समता की विशेषता क्या है? 1 जून 1934 को निकला है ये। 1 जून 1934 को निकला है। कहाँ से? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से। दूसरा, साप्ताहिक पत्र माना जाता है। साप्ताहिक पत्र माना जाता है। दूसरा, इसको जो निकालने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? हरिप्रसाद टमटा जी। हरिप्रसाद टमटा इसके जो संपादक माने जाते हैं, संपादक ये हैं हरिप्रसाद टमटा। हरिप्रसाद टमटा को अंग्रेज सरकार परस्त होने के चलते, यानी अंग्रेज़ों की बात मानने के चलते इनको जो है सरकार ने, अंग्रेज़ सरकार ने, आप लिख सकते हैं अंग्रेज़ सरकार ने इन्हें राय बहादुरी का खिताब दिया। राय बहादुरी का खिताब दिया। राय बहादुरी का खिताब दिया। दूसरी विशेषता क्या है? इस पत्र को जो है दलित पत्रिका के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? आप लिख सकते हैं इसी दलित पत्रिका के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस पत्र ने दलितों की आवाज़ उठाई डोला पालकी जैसी प्रथाओं के विषय में लिखा डोला पालकी जैसे प्रथाओं के विषय में लिखा। इसके साथ साथ अछूतों का मंदिर में प्रवेश, अछूतों का मंदिर में प्रवेश का विरोध किया। आर्थिक असमानता के विषय में लिखा। असमानता आदि के विषय में लिखा। इसकी समस्या क्या है? इसने हर वक्त जो है कभी दलित लोगों से ऊपर सोचा ही नहीं है। ठीक है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे, जो भी उनसे संबंधित प्रथाएं हैं, ठीक है। आर्थिक असमानता पे भी उनको जोड़ने का प्रयास किया कि आज जो है दलित वर्ग का व्यक्ति आज जो है आर्थिक रूप से असमान देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी समाज में स्थिति बहुत आर्थिक दृष्टि से सबसे कमज़ोर स्थिति है। ठीक है, तो इन चीज़ों के विषय में लिखा। जैसे गढ़वाल की डोला पालकी आंदोलन आता है, ठीक है, तो इस चीज़ के विषय में, तो यही कारण है कि इसको जो है किस रूप में जाना जाता है? दलित पत्रिका के रूप में। तो आप इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। एक पत्र आता है दूसरा, जिसका नाम है युगवाणी। सुना होगा आपने, सुना है? युगवाणी। हटाएं इसको, नोट करो फिर जल्दी। हटाएं। एक पत्र है जिसका नाम है युगवाणी।
इसका संपादन होता है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को इसका संपादन होता है। कहाँ से? देहरादून से। कहाँ से? देहरादून से। देहरादून से होता है। ये हमें इसके दो रूप देखने को मिलता है। ये प्रारंभ में तो पाक्षिक था, बाद में मासिक बन जाता है। क्या बन जाता है? मासिक बन जाता है। किसके द्वारा निकाला गया? इसके संपादक भगवती प्रसाद पाथरी और एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोपेश्वर कोठियाल। इन दोनों के द्वारा निकाला गया। विशेष क्या है? विशेष ये है कि युगवाणी समाचार पत्र ने, इस पत्र ने रियासत के लोगों की आवाज़ उठाई तथा रियासत में ही संपूर्ण योगदान दिया, जिस वजह से इसको क्या बोला जाता है? जिस वजह से इसे रियासती पत्र भी कहा जाता है। यानी सारी जो आवाज़ रही इसकी किस पे डिपेंड रही है? रियासत पर। और रियासत पर आवाज़ होने के चलते जो है इसने सिर्फ और सिर्फ रियासत के लोगों की आवाज़ उठाई, जिस वजह से जो है रियासती पत्र इसको बोला जाता है। तो ये थे आपके कुछ समाचार पत्र। इसके बाद अब आते हैं छोटे छोटे समाचार पत्रों में। ऐसे समाचार पत्र कि जिनका ये तो पता है कि ये कहाँ से निकला हुआ है। देहरादून से निकला है, अल्मोड़ा से निकला है, टिहरी से निकला है या कहीं और से निकला हुआ, लेकिन उनका किसी का टाइम फिक्स नहीं है, किसी का जो है मंथ फिक्स नहीं है, किसी का जो है राइटर फिक्स नहीं है, संपादक फिक्स नहीं है। तो इन पत्रों में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार कि निम्न पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया जाता है, तो आपको जो है उस तरीके से इसको लिखना है। हो गया ये? अब जो आपको लिखना है वो लिखना है कुछ अन्य समाचार पत्र जिले अनुसार जिलों के अनुसार लिखेंगे किस जिले में कौन सा होता था। तो पहले जो लिखेंगे वो लिखेंगे देहरादून, जिला देहरादून से। देहरादून से कौन कौन से समाचार पत्र निकले हैं तो उनके विषय में देखते हैं। पहला जो समाचार पत्र आता है ये आता है हिमालय क्रॉनिकल। हिमालय क्रॉनिकल जो है आपका देहरादून से निकला है कब? 1875-76 में। 1875-76 में के समय एक व्यक्ति है अंग्रेज अधिकारी जिसने इसको निकाला है, जिसका नाम है जॉन नॉर्थम। क्या है? जॉन नॉर्थम के द्वारा जो है इसको निकाला गया देहरादून से। हम वो पढ़ रहे हैं जो देहरादून के हैं। अगला एक समाचार पत्र दूसरा है जिसका नाम है मसूरी सीजन। मसूरी सीजन का जो संपादक है ये है कोलमैन और नॉर्थम। ये 1882-72 में निकलता है। इसके दो संपादक में आते हैं कोलमैन
कोलमैन व नार्थम ये दोनों व्यक्ति जो है इसके माने जाते हैं। 1872 में ये देहरादून जनपद से निकलता है। अगला है द हेराल्ड वीकली। द हेराल्ड वीकली, द हेराल्ड वीकली, द हेराल्ड वीकली। द हेराल्ड वीकली भी देहरादून का है। ये निकलता है 1924 में। 1924 में मसूरी से, 1924 में मसूरी से निकलता है। मसूरी मतलब देहरादून जनपद के अंतर्गत। लेकिन द हेराल्ड वीकली है तो अंग्रेजी का है, लेकिन इसको छापने वाला कौन है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है बनवारी लाल बेदम। बनवारी लाल बेदम, बनवारी लाल डाल नहीं सॉरी लाल लाल बेदम, बनवारी लाल बेदम। द हेराल्ड वीकली के बाद जो अगला समाचार पत्र है ये है आपका द मसूरी टाइम्स। द मसूरी टाइम्स ये निकलता है मसूरी से ही 1900 ईस्वी में। कौन निकालता है इसका कोई फिक्स नहीं है कि इसको किसने निकाला है, लेकिन मसूरी से निकला। इसके बाद आता है एक बड़ा महत्वपूर्ण जो कई बार पूछा जा चुका है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन समाचार पत्र है। ये भी आपका देहरादून से निकलता है 1910 में। 1910 में किसके द्वारा? एक व्यक्ति है जिसका नाम है बैरिस्टर बुलाकी राम, बुलाकी राम के द्वारा। बैरिस्टर बुलाकी राम के द्वारा जो है ये आपका 1910 में निकलता है, कॉस्मोपॉलिटन। इसके बाद अगला जो समाचार पत्र आता है ये है हिमालय। हिमालय 1928 में निकला है देहरादून से। एक व्यक्ति है जिसका नाम है विद्यालंकार, चंद्रमणि विद्यालंकार। किसके द्वारा? इसका नाम है चंद्रमणि विद्यालंकार। चंद्रमणि विद्यालंकार जो है आपका 1928 में निकलता है। इसके बाद है एक जिसका नाम है अभय, बड़ा महत्वपूर्ण है अभय समाचार पत्र। अभय किसका है? वो व्यक्ति भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अभय। ये भी निकलता है 1928 में। किसके द्वारा? विचारानंद सरस्वती के द्वारा। और विचारानंद सरस्वती क्यों जाना जाते हैं? 28 से 1928 में है। क्या है देहरादून में? हाँ ये देहरादून के हैं सारे, हम देहरादून के पढ़ रहे हैं। आप बोल क्या रहे? जोर से बोल रहे हैं। अच्छा, कि देहरादून के नहीं पढ़ रहे हैं? कहीं बाहर तो नहीं चला गया दिमाग? तो देहरादून से है अभय। और ये भी हमारे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विचारानंद सरस्वती किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? और महंत नारायण दास है वो देहरादून में 1897 में। आर्य समाज ना, महंत नारायण दास के द्वारा जो है देहरादून में आर्य समाज की स्थापना 1897 में। मैंने कितना बोला? मैंने सही बोला कि मैंने 1997 बोला? हाँ। विचारानंद सरस्वती कौन है? विचारानंद सरस्वती कौन है? पीछे वालों कॉपी में देख के नहीं बोलना है। बोलो बोलो। नहीं आ रहा है? हाथ डाल के बाहर निकाल दूँ? हाथ डाल के बाहर निकालूं?
देहरादून होम रूल लीग 1918, होम रूल लीग की स्थापना। देहरादून होम रूल लीग, अल्मोड़ा होम रूल लीग कब बनी? 1914 में। और देहरादून कब बनी? 1918। किसने बनाई? इन्होंने ने बनाई। ये नहीं बोलेंगे इन्होंने, बेचारे ने, मैंने बोला नहीं था उस दिन, ये बेचारे ने यहाँ पर ऐसा किया था, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखिए। इसके बाद अगला जो समाचार पत्र है ये है आपका निर्बल सेवक। निर्बल सेवक, निर्बल सेवक समाचार पत्र। हम देहरादून के पढ़ रहे हैं सारे अभी, है ना, देहरादून में जो निकले हैं। निर्बल सेवक 1913 में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा 1913 में इसको निकाला गया, जिसका नाम है जिसका नाम है राजा महेंद्र प्रताप वर्मा। सुना होगा आपने, सुना है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह, वर्मा नहीं बोलेंगे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। कौन थे ये? कोई आइडिया है किसी को? प्रताप सिंह, ये वो व्यक्ति माना जाता है जिसने अफगानिस्तान में जाकर स्वतंत्र भारत की स्थापना करी है। हाँ जी, और स्वयं उसका पहला प्रधानमंत्री बन गया। जैसे सिंगापुर में इन्होंने करना सुभाष चंद्र बोस, वैसे ही अफगानिस्तान में जाना जाता है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ये अफगानिस्तान में जाके स्वतंत्र भारत की स्थापना करता है। अब बोलता है कि देश आज़ाद हो गया, मेरा देश, भारत में नहीं करता है, वहाँ पे जाके बोलता मेरा देश आज़ाद हो गया और उसका प्रधानमंत्री मैं बन गया हूँ। एक व्यक्ति तराई भावर में आता था ना, उसने भी ऐसे ही किया। ये तो अफगानिस्तान गया तो बच गया। कौन से वाले? श्रीनगर वाले नहीं, वहाँ तराई भावर का एक है, उधम सिंह नगर का एक व्यक्ति है, उसका नाम है, थोड़ा सा बोल रहा हूँ। उसने भी ऐसे ही किया। उसने भी क्या किया कि अपने पूरे क्षेत्र में फैला दिया कि हम आज़ाद हो गए और मैं उसका जो हूँ पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। अंग्रेज़ों ने पकड़ के ऐसी पिटाई करी ना, सीधे पकड़ के ले गए अंग्रेज। हालांकि फांसी की सज़ा तो नहीं हुई, पर धुनाई बहुत हुई है उसकी। तो निर्बल सेवक किसका है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। एक है मसूरी एडवाइज़र, मसूरी एडवाइज़र, मसूरी एडवाइज़र, ये निकला है मसूरी से। मसूरी एडवाइज़र, मसूरी से 1942 में एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है मैकगोन। मैकगोन, पूरा नाम जिसका है ये है KF मैकगोन, KF मैकगोन। अब मैकिनन मत बोलना, मक्खन सिंह मत बोलना। मक्खन सिंह किसका नाम था? जॉन मैकिनन का। जॉन मैकिनन कौन था? केम्प्टी फॉल वाला द हिल्स का संपादक। हाँ, तो उसको जो है लोग स्थानीय भाषा में क्या बोलते थे? मक्खन सिंह। एक है आपका उत्तराखंड दर्शन, उत्तराखंड दर्शन, उत्तराखंड दर्शन। उत्तराखंड दर्शन का ना तो टाइम पीरियड फिक्स है ना इसका व्यक्ति फिक्स है, बस इतना पता है कि देहरादून से निकला हुआ है। ठीक है। एक है आपका पर्वतजन, एक है आपका पर्वतजन। पर्वतजन, पर्वतजन भी आपका देहरादून से निकला है, इसका भी कोई फिक्स नहीं है। लेकिन एक पत्र है या संस्था बोलो या पत्र बोलो जिसका नाम है धाद। धाद सुना आपने? धाद पत्र अपने आप में एक संस्था भी है और अपने आप में ये संस्था पत्र भी निकालती है, प्रकाशित भी कर, वर्तमान में भी काम कर रही है। धाद संस्था के संस्थापक कौन आते हैं? लोकेश नवानी। तो ये पत्र निकला है 2001 में। 2001 में देहरादून से किसने? एक व्यक्ति है जिसका नाम है लोकेश नवानी। लोकेश नवानी। धाद संस्था तो आपने सुनी होगी यार, धाद संस्था लोकेश नवानी की। ठीक है, तो लोकेश नवानी देहरादून से निकला।
एक है जिसका नाम है हिमाचल टाइम्स, हिमाचल टाइम्स, हिमाचल टाइम्स। परसों हमने हिमाचल पढ़ा था, एक पत्र पढ़ा था, हाँ, किसने निकाला था? सत्यप्रसाद रतूड़ी ने। कहाँ से निकाला था? सत्यशरण रतूड़ी ने। सत्यशरण रतूड़ी कहाँ से निकला ये? मसूरी से। ठीक है, तो ये भी एक ऐसी है हिमाचल टाइम्स, ये आपका दैनिक माना जाता है, दैनिक पत्र माना जाता है, लेकिन ये निकलता है दून से। कहाँ से? देहरादून से। तो हिमाचल टाइम्स निकला है देहरादून से, जबकि हिमाचल पत्रिका निकली है कहाँ से? मसूरी से। अगला जो है गढ़वाल पोस्ट, एक आती है गढ़वाल पोस्ट। तो गढ़वाल पोस्ट नामक जो समाचार पत्र है ये भी आपका देहरादून से निकला है। किसने निकाला कोई फिक्स नहीं है, कब निकाला कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इतना फिक्स है कि ये देहरादून से निकले हुए समाचार पत्र हैं। इसके बाद अगला जो समाचार पत्र है, अगला जो समाचार पत्र है ये आता है शाह टाइम्स। शाह टाइम, ये तो अभी भी देखने को मिलता है, शाह टाइम्स, शाह टाइम्स, शाह टाइम्स। ये भी आपका देहरादून से निकला है। कब से निकल रहा है इसका भी कोई फिक्स नहीं है। शाह टाइम्स अंग्रेजी भाषा का हो जाएगा ये। अगला है पेज 3, पेज 3। तो जो पेज 3 है ये भी आपका दून से निकलता है, यानी देहरादून से निकलता है पेज 3। इसका भी कोई फिक्स नहीं है। अगला जो आपका निकलता है ये है दैनिक जनलहर, दैनिक जनलहर, जनलहर। ये भी आपका कहाँ से निकलता है? दून से निकलता है, दैनिक जनलहर। अगला जो है एक है आपका सीमांत वार्ता, ऊपर वाले को मिटाओ, सीमांत वार्ता। तो सीमांत वार्ता भी देहरादून से, बस अंतर एक ही है, सीमांत वार्ता। ये भी आपका दून से निकलता है, लेकिन कैसा? सांध्यकालीन दैनिक माना जाता है। सांध्यकालीन, सांध्यकालीन का मतलब है शाम के समय निकलने वाला, सांध्यकालीन दैनिक इसको माना जाता है, सीमांत वार्ता। एक समाचार पत्र अब है समाचार पत्र 1922। आपने कहाँ देखा? आपने कहाँ देखा? चलो देखते हैं इसको। 1928 है मेरा डाटा, है ना? मेरे पास 19 है, 28 है मेरे पास, 1928। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है आप गलत हो, कोई भी हो सकता है ना। इसको चेक करेंगे एक बार और। तो अभय को, अभय जो विचारानंद सरस्वती का है, तो इसको चेक करेंगे भाई, आप भी चेक करिएगा। अगला जो आपका है सीमांत वार्ता हो गया। इसके बाद है आपका वैली मेल, वैली मेल, वैली मेल। ये भी आपका निकलता है देहरादून से, वैली मेल ये भी आपका निकलता है देहरादून से। वैली मेल के बाद जो अगला समाचार पत्र देखने को मिलता है ये है दून दर्पण, दून दर्पण। तो दून दर्पण निकलता है, ये भी देहरादून से, ये भी दैनिक समाचार पत्र है, दून दर्पण। इसके बाद अगला निकलता है द वॉइस ओवर, द वॉइस, वॉइस ओवर। ओवर अंग्रेजी भाषा का है, दून से निकलता है, दैनिक ये भी हो जाता है। द वॉइस ओवर। जिनके समाचार पत्रों के नाम नहीं पता चल रहे किसने निकाला, जिसका टाइम पीरियड नहीं, उसका सीधे डिस्ट्रिक्ट याद रखो कि किस जनपद से निकलता है। इसके अलावा एक है जिसका नाम है हिमाचल, तो हमने आपको बता दिया। एक है नया ज़माना, एक है नया ज़माना, ये भी निकला है देहरादून से, ये भी निकला है दून से, नया ज़माना। इसके बाद जो अगला देखने को मिलता है यह है गढ़वाल भय,
गढ़वाल घ, ये भी आपका जो है दून से निकलता है, गढ़वाल घ। इसके अलावा एक और हो जाएगा आपका जिसका नाम है हिमवंत। हिमवंत तो अभी भी निकलता है, हिमवंत, ये भी आपका दून से निकलती है भाई। हिमवंत जो पत्र है ये भी आपका जो है देहरादून से निकलता है, हिमवंत। इसके अलावा एक है जिसका नाम है रंत रैबार, बड़ा महत्वपूर्ण है रंत रैबार। रंत रैबार, रंत रैबार जो है आपका देहरादून से निकलता है, लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, 1998 से निकला है ये, 1998 से। कहाँ से? देहरादून से। विशेष क्या है कि ये गढ़वाली भाषा का माना जाता है, गढ़वाली भाषा का, गढ़वाली भाषा का जो है माना जाता है रंत रैबार। इसके अलावा एक है जिसका नाम है आलोक समाचार। आलोक समाचार भी महत्वपूर्ण है, समाचार, ये भी देहरादून से निकलता है, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, ये ब्रेल लिपि वाला है। किस वाला है? ब्रेल लिपि वाला। तो आप लिख सकते हैं यह ब्रेल लिपि का है, लिपि का है। ये जैसे जिनको देखना नहीं आता है वो जो है समाचार पत्र को अपने उससे अंगुलियों से स्पर्श करके जो है पढ़ सकते हैं। आलोक समाचार, आलोक समाचार की विशेषता आप सीधा इतना याद रखिएगा कि आलोक समाचार जो है ये ब्रेल लिपि वालों के लिए इसको जो है जाना जाता है। इसके अलावा एक है जिसका नाम है सीमांत प्रहरी। ऊपर वाला मिटाओ, थक तो नहीं गए? सीमांत प्रहरी, सीमांत प्रहरी, सीमांत प्रहरी, इसका भी कोई फिक्स नहीं है, बस इतना फिक्स है कि ये देहरादून से निकलता है, सीमांत प्रहरी। इसके अलावा जो अगला है ये है अंगारा। अंगारा, आजकल एक वीडियो देख रहा था मैं, एक व्यक्ति आजकल देख रहा था मैं, नेपाल का है और जलते हुए चूल्हे से निकाल के खाता है। देखा तुमने वो? किसी ने? खा सकते हो ऐसा है? तो खा। और किसी ने लिखा था कैप्शन में कि भारत का पेट्रोल कहाँ से, भारत का रेलवे क्यों उस नुकसान में जा रहा, क्योंकि सारे कोयले तो ये खा गया। दरअसल उसका भी एक लॉजिक है, मुंह नहीं जलता, उसमें नहीं जलता है। आपने देखा होगा ना, देवी देवता होते हैं तो अक्सर वो क्या करते हैं, वो चीज़ को गर्म करने के बाद जीभ से लगाते हैं। मैंने प्रत्यक्ष करा तो नहीं, पर मैंने देखा हुआ है। जीभ क्या होती है हमारी? जीभ में हर वक्त जब पानी होता है, जीभ में पानी होता है और दांत में तो महसूस होता नहीं। अब मुंह पे डाल दिया तो एकदम चबा दिया उसने तो वो एकदम से बुझ जाता है वो। आप लाल कोई छड़ी लो, आग में छड़ी की हुई है, आप उसको जीभ पे लगाओगे, नहीं जलेगी आपकी जीभ। ये साइंटिफिक है। बोलते हैं ना कई बार, जैसे देखते हैं हम कई बार देवी देवता जो आते हैं लोगों पे तो करते हैं वो, तो उसमें कई बार डिस्कशन होता है। तो हमने इसको देखा एक बार प्रत्यक्ष रूप से किसी एक व्यक्ति के द्वारा कि उसका कुछ ऐसे ही कर दिया था लड़कों ने मजाक में। उसने करछी लाई, करछी होती ना दाल निकालने वाली, उसको चूल्हे पे डाल के उसको बिल्कुल लाल किया और उसके बाद हमारे सामने किया। और हम जो है हम उसको रोकना चाह रहे, भाई मत कर, लेकिन उसने किया और वो बोल रहा कि इससे पहले मैंने बहुत बार कर दिए। तो उसका रीज़न ये था कि जीभ पे परमानेंट, जीभ एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर परमानेंट पानी होता है। आपने देखा होगा अगर उसमें पानी नहीं होगा तो वो चिपकेगी फिर, है ना। तो इस वजह से जो है जैसे वो जाएगा वैसे वो पानी उसको जो है रोक देता है, तो जलता नहीं है। तो मुझे लगा वो अग्निवीर भी ऐसा ही है। अंगारा, अंगारा कहाँ का है? देहरादून का है। एक है बमतुल बुखारा। बमतुल बुखारा बड़ा महत्वपूर्ण है ये शब्द, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जगह पर पढ़ लिया। बमतुल बुखारा, बमतुल बुखारा समाचार पत्र, ये भी निकला है कहाँ से? दून से। बमतुल बुखारा,
हाँ, देव शक्ति में भी हो सकता है भाई, देवताओं की क्रिटिसाइज नहीं करते हम, है ना। एक है उदंकार। उदंकार क्योंकि उत्तराखंड का अस्तित्व ही देवभूमि से है और यही हमारी पहचान है, तो हम उसका नहीं कर रहे हैं, पर एक हकीकत की भी बात कर रहे हैं। उदंकार। उदंकार के बाद एक है जिसका नाम है दीवार। दीवार ये भी देहरादून से है। इसके अलावा है लाल अखबार। लाल अखबार। लाल अखबार, तो लाल अखबार भी कहाँ से निकलता है? देहरादून से। इसके अलावा है जौनसार बाबर मेल। जौनसार बाबर मेल, तो जौनसार बाबर मेल है, ये भी देहरादून से है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है यमुना किनारे। वो गाना सुना होगा आपने, सुना? यमुना किनारे वाला बहुत पुराना गाना है। तो यमुना किनारे समाचार पत्र कहाँ से? देहरादून से। एक है जिसका नाम है डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ, तो डिवाइन लाइफ जो समाचार पत्र है ये भी देहरादून से निकला हुआ, डिवाइन लाइफ। इसके अलावा है अटल हिमालय। अटल हिमालय। अटल हिमालय। अटल हिमालय। अगर आप ये सारे पत्र पढ़ते हैं तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से एक नंबर आपका क्लियर हो जाता है, और कोई सा भी पूछ ले, है ना, और बनता है एक प्रश्न जरूर। अटल हिमालय। एक है सोशल विकास। एक है सोशल विकास। सोशल विकास एक पत्र है जिसका नाम है सोशल विकास, ये भी मसूरी से निकलता है। इसके अलावा एक पत्र है जिसका नाम है गढ़वाल केसरी। गढ़वाल केसरी किसको बोला जाता है? केदार सिंह को, शाबाश। गढ़वाल केसरी, गढ़ केसरी, और दक्षिणी गढ़वाल का, हाँ, गढ़वाल केसरी, तो ये भी देहरादून से निकलता है। अगला है आपका गढ़माऊ मेल। गढ़माऊ मेल। गढ़माऊ मेल, तो ये भी आपका कहाँ से? देहरादून से निकलता है, गढ़माऊ मेल। इसके अलावा एक आती है हिलेरी एक्सप्रेस। हिलेरी एक्सप्रेस। हिलेरी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस, हिलेरी एक्सप्रेस। इसके अलावा एक है द पीपुल्स ऑफ इंडिया। द पीपुल्स ऑफ इंडिया। द पीपुल्स ऑफ इंडिया, तो ये थे सारे देहरादून के समाचार पत्र। कितने हुए टोटल? हैं 41। तो मेरे पास 43 क्यों हो रहे? अच्छा, तो 41 हो चुके हैं, 43 थे टोटल ये। अब इसके बाद आते हैं अल्मोड़ा के समाचार पत्रों में। कहाँ के? अल्मोड़ा के। इसको हटाएं? हटाएं भाई इसको। अब आते हैं अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा जनपद से कौन कौन से समाचार पत्र निकले हैं? जो बड़े बड़े हैं, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है, वो तो हमने बड़े अच्छी तरीके से पढ़े। लेकिन ये ऐसे पत्र है जैसे कॉस्मोपॉलिटन वाला, ठीक है, एक आता मैफिस लाइट, ये बन चुके हैं, और एक मुझे ये बमतुल अंगारा, जो ये नहीं बमतुल बुखारा वाला, ये भी मुझे लग रहा है ये भी पूछा जा चुका है। ये 3 अंगारा वाला है। तो ये ऐसे 3-4 वो ऐसे हैं जो बन चुके हैं, तो इनमें बन जाते हैं। और अल्मोड़ा से देखते हैं, तो अल्मोड़ा से पहले एक पत्र है जिसका नाम है हिलांस। हिलांस। हिलांस जो निकला है 1978 में। 1978 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है हयात सिंह रावत के द्वारा। हयात सिंह रावत के द्वारा। हयात सिंह रावत के द्वारा जो है ये निकला है हिलांस।
1978 में। इसके बाद है एक जिसका नाम है पूर्ववासी। और पूर्ववासी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1980 में निकला है ये, 1980 में। और इसको जो निकालने में योगदान रहता है वो रहता है एक व्यक्ति जिसका नाम है, अल्मोड़ा में एक लक्ष्मी भंडार है और वो लक्ष्मी भंडार जो है हुक्का क्लब से जुड़ा हुआ है। तो हुक्का क्लब के प्रचार प्रसार के लिए लक्ष्मी भंडार से निकला है। तो आप इसको लिखिएगा किस तरीके से, हुक्का क्लब के प्रचार प्रसार हेतु लक्ष्मी भंडार अल्मोड़ा वालों ने बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये कि हुक्का क्लब के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा पत्र निकला। तो कौन सा निकला है, पूर्ववासी। जैसे पहला समाचार पत्र कौन सा था वो, अल्मोड़ा अखबार किसने निकाला, अल्मोड़ा अखबार, डिबेटिंग क्लब। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे भी प्रश्न बन जाता है कि डिबेटिंग क्लब के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा पत्र प्रकाशित हुआ, अल्मोड़ा अखबार। वैसे ही आपका एक यूनिवर्सिटी आती है हमारी जिसका नाम है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पन्नगर, जीवी पंत, उससे भी, वहाँ से भी एक समाचार पत्र निकलता है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी से भी एक पत्र निकलता है। तो आपके लिए काम है, दो काम। एक तो आपने, क्योंकि हमारे पास 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है, तो आपने ये ढूंढ के लाना है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है एक, और पंतनगर विश्वविद्यालय की पत्रिका का या प्रकार, उसका जो पत्र है उसका नाम क्या है। तो दोनों का आपने ढूंढ के लाना है। दूसरा एक निकलता है जिसका नाम है ब्याण तार। ब्याण तार का मतलब समझते हो आप, ब्याण तार, रति ब्याण सुना होगा आपने, ब्याण तार मतलब रात खुलने पर तारे की तरह यह आता है, ब्याण तार। ब्याण तार शब्द सुना होगा ना, नहीं सुना, कहाँ के हो आप तो खैर नहीं, आप भी काशीपुर के, आपके समझ में नहीं आएगा ब्याण तार। फिर आपके समझ में नहीं आएगा वो 1990 में ब्याण तार नामक समाचार पत्र 1990 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अनिल भोज व दीपक कार्की के द्वारा, अनिल भोज व दीपक कार्की ने इसका प्रकाशन किया, अनिल भोज व दीपक कार्की के द्वारा। इसके बाद अगला आता है अल्मोड़ा टाइम्स। इसका कोई संपादक तो नहीं है, लेकिन 1987 में ये निकला हुआ। कब निकला, 1987 में, अल्मोड़ा टाइम्स। इसके बाद एक आता है जिसका नाम है द्रोणांचल टाइम्स। अगर ये प्रश्न बन गया ना, द्रोणांचल टाइम्स, सबका जवाब पता क्या रहेगा, देहरादून। जबकि द्रोणांचल टाइम्स कहाँ से निकला हुआ है, अल्मोड़ा से निकला है, और इसको निकाला है एडवोकेट उदय गैरोला के द्वारा, किरोला, एडवोकेट यानी वकील था ये, एडवोकेट पूरा नाम लिखता है, एडवोकेट उदय किरोला के द्वारा इसको जो है निकाला गया। अब इसके बाद जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या प्रजाबंधु, तो शायद मैंने आपको बता दिया था, जयदत्त वेला वकील के द्वारा 1947 में, जब हम पीछे पढ़ रहे थे बड़े वालों का ना, तो प्रजाबंधु मैंने उसमें बता दिया था। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, बद्रीनाथ
समाचार। तो बद्रीनाथ समाचार जो निकलता है ये कहाँ से निकलता है? रानीखेत से। रानीखेत, एक हरिद्वार से भी निकलेगा आपका भी, वो भी बद्रीनाथ वाला, लेकिन उसका नाम सिर्फ बद्रीनाथ है। बद्री विशाल है क्या, कुछ ऐसा नाम है उसका, बद्री विशाल है, सिर्फ वो हरिद्वार से निकलता है। और ये बद्रीनाथ समाचार है, ये कहाँ से निकल रहा है? रानीखेत से। दूसरा एक आता है बाजार बंधु। बाजार बंधु लिखित, हस्तलिखित पत्र माना जाता है, हाथ से लिखा गया पत्र। पांडुलिपि नहीं बोलेंगे, हस्तलिपि बोलेंगे, जैसे आप लिख रहे हैं अभी, लिखने के बाद सीधे छाप दिया। दूसरा हस्तलिखित एक पुस्तक भी आती है उत्तराखंड इतिहास में, हस्तलिखित एक ग्रंथ भी आता है, हस्तलिखित ग्रंथ उत्तराखंड इतिहास का, इसका साल नहीं है। हस्तलिखित जो ग्रंथ माना जाता है मध्यकाल पंवार वंश से संबंधित है। सावरी ग्रंथ कानून विद्या पर आधारित या तांत्रिक कानूनी तांत्रिक विद्या पर आधारित, उसको भी हस्तलिखित माना जाता है, हाथ से लिखी गई है, ठीक है, लेकिन वो जो है ऐसे नहीं छपी हुई। तो अगला एक है कूर्मांचल समाचार। कूर्मांचल समाचार। तो कूर्मांचल समाचार कहाँ से है? अल्मोड़ा से है कूर्मांचल समाचार। और कूर्मांचल समाचार निकला है 1893। कब? 1893। ऊपर वाला मिटाऊं? 1893 निकला है कूर्मांचल समाचार पत्र। और इसके बाद है बड़ा महत्वपूर्ण एक पत्र जिसका बारे में आपने मुझे बताना है। उस पत्र का नाम है पताका। सोबन सिंह जीना की पत्रिका। ये शायद बता दिया था आपको, परसों बताया था? नहीं बताया? ये कब से निकलता है, कोई आइडिया? 1939 में अल्मोड़ा से, 1939 में अल्मोड़ा से। किसके द्वारा? सोबन सिंह जीना के द्वारा। सोबन सिंह जीना को भी अंग्रेज सरकार ने क्या किया था? राय बहादुर की उपाधि दी। और वर्तमान में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय कहाँ है? नहीं, सोबन सिंह जीना राज्य स्तर की यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको दे दिया गया अल्मोड़ा में। आपने वो एक बीच में वो गाना आया था ना, अंग्रेज आयो टैक्सी में, है ना, तो उसमें एक लड़की डांस कर रही थी कहीं स्कूल के सामने, काफ़ी वायरल हो रहा था वो एक लड़की। तो वो उसी विश्वविद्यालय की फ़ोटो है, उसी विद्यालय में कर रही थी सोबन सिंह जीना उसमें, क्योंकि मैंने पीछे का जो ग्राउंड देखा, उसका कॉलेज देखा, तो मैं पहचान गया था। सोबन सिंह जीना क्या अल्मोड़ा में राज्य स्तर की यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया गया वर्तमान में। लेकिन इसके विषय में जो है एक और तथ्य भी जुड़ जाता है। तथ्य कौन सा जुड़ता है? बात नहीं करनी भाई, तथ्य कौन सा जुड़ता है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा विद्यालय या विश्वविद्यालय है जिसने अपने स्कूल में या अपने विद्यालय में पहली बार योगा क्लासेस संचालित की है। योगा क्लास या अपने सिलेबस में योगा को शामिल करने वाला या अपने क्लासों में योगा को शामिल करने वाला। तो विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो कुमाऊं विश्वविद्यालय है। कुमाऊं विश्वविद्यालय है? नहीं, यहाँ योगा क्लास चलाने वाला क्लास सॉरी विश्वविद्यालय। तो अगर ये प्रश्न विश्वविद्यालय पे बनता है तो विश्वविद्यालय में ये क्या हो जाएगा? ये सीधे कुमाऊं विश्वविद्यालय बनेगा, कुमाऊं विश्वविद्यालय। लेकिन अगर इसने विश्वविद्यालय नहीं पूछा, महाविद्यालय पूछा, तो फिर आपका ये सोबन सिंह जीना हो जाएगा। सोबन सिंह कुमाऊं विश्वविद्यालय ने सोबन सिंह जीना परिसर से शुरू किया। किसे किया? कुमाऊं विश्वविद्यालय ने सोबन सिंह जीना।
शोभन सिंह जीना महाविद्यालय से। और जब ये शुरू हुआ था ना, विद्यालय से शुरू, तो उस टाइम पीरियड में शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला था उस टाइम पे। जैसे आपने देखा आज ये DVS है या DAV है, तो ये क्या है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेज है गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंडरटेकिंग में। कुमाऊं के जितने भी विद्यालय हैं सारे कुमाऊं यूनिवर्सिटी से संबंधित है। अब यहाँ पे भी समस्या ये थी कि जो शोभन सिंह जीना था ये भी उसी से संबंधित था, कुमाऊं विश्वविद्यालय से। लेकिन कंडीशन क्या हो जाती है कि जब कुमाऊं विश्वविद्यालय योगा को चलाता तो इस परिसर में देता। इस परिसर मतलब कुमाऊं में सभी विश्वविद्यालयों में इसकी स्थिति अच्छी थी। इसके पास काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, इसके पास अच्छी फैकल्टी है वहाँ पे, तब यहाँ पर शुरू किया। लेकिन वर्तमान में क्या है, ये कुमाऊं विश्वविद्यालय से अलग हो चुका है, वर्तमान में अलग हो चुका है। और वर्तमान में सरकार ने इसको अलग करके इसको स्वयं में स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में, स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित कर दिया स्टेट। हालांकि जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है ये भी राज्य सरकार यानी स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन इसको फिलहाल अलग कर दिया गया और इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो अगर विद्यालय आया तो शोभन सिंह जीना है, और विश्वविद्यालय पूछा तो कौन हो जाएगा, कुमाऊं विश्वविद्यालय। चलिए अगला देखते हैं इसके बाद का, पताका किसकी थी आपका, शोभन सिंह जीना। अगला एक है कुमाऊं राजपूत, ये भी शायद आपको बता दिया था, कुमाऊं राजपूत बताया था, बता दिया जी, थैंक यू। तो चलो काफ़ी है, समय हो रहा, थक भी गए होंगे आप लोग, बोर हो गए होंगे पत्र लिखते लिखते, है ना। ये पत्र क्यों है, ये पत्र इसलिए है इतने सारे क्योंकि पहले सोशल मीडिया का तो ज़माना था नहीं, तो विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो है इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अभी तो 2 ही जिले हुए ना, एक दिन का और है, एक दिन का बचा हुआ, ज़्यादा नहीं है पत्र।